The Business Mentors, Business to Brand। नजरिए को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। अपने आप को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक लाइफ कोच हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ। पिछले कई दिनों से हम ज्ञान का गुरुवार विद गौरव की इस सीरीज में स्टोरीज के थीम को आगे लेकर चल रहे हैं। आज स्टोरीज के अलावा कुछ और बात करने का मन है। आज का जो विषय है बहुत ही बेहतरीन है और उतना ही सेंसिटिव है। आज का विषय है, डू यू हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड? बीइंग अ कोच, बीइंग अ कंसल्टेंट, मैंने अभी तक हज़ारों लोगों के साथ काम किया एंड 99% लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि सर हमारे नसीब में ही ऐसा क्यों है, ये मुसीबतें हमें ही क्यों झेलनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स हमें ही क्यों है, चैलेंजेस हमें ही क्यों आते हैं, वाई वी। और जब इस विषय पर मैंने गहरा चिंतन किया तब एक बात मेरे दिमाग में आई कि लोगों के पास ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड नहीं है। मैं आपको कुछ लाइव किस्से सुनाता हूँ, कुछ रियल किस्से सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू ले रहा था। उस इंटरव्यू में एक यंग सी लड़की आई। जब मैंने उसका प्रोफाइल देखा तो देखा कि वो MBBS की पढ़ाई कर रही थी और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए आई थी। अब मैं बड़ा परेशान कि ये माजरा क्या है। फिर मैंने उसे पूछा कि बेटा क्या बात है? तो उसने बोला कि सर मैं रशिया में MBBS की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके बाद कोरोना आया और उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर का सिचुएशन हुआ। तो रशियन गवर्नमेंट ने हम सब लोगों को इमीडिएट बेसिस पे अपने अपने देश जाने का ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ आने के बाद तो मुझे मेडिकल असिस्टेंस की जॉब मिलना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे की मेडिकल काउंसिल ने उसको स्वीकृति अभी तक दी नहीं है। 5.5 साल की पढ़ाई में उस बच्ची के मुश्किल से 2-2.5 साल की पढ़ाई कंप्लीट हुई है और अभी पढ़ाई तो बाकी है। अब इस सिचुएशन में वो बेचारी करे तो करे क्या? तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए आई थी, लेकिन फिर भी इतना हंसती थी, इतना खुश थी और इतनी पॉजिटिव थी। उसने बोला सर कोई बात नहीं, 5.5 साल की जो पढ़ाई है वो 7.5 साल में कंप्लीट होगी, और तो क्या। दूसरा एक किस्सा, एक बार मैं मुंबई से दिल्ली फ्लाइट में जा रहा था। मैं लाउंज में बैठा था, बोर्डिंग में अभी देर थी। उतनी देर में मेरी बाजू में एक जेंटलमैन आए जो स्पेशली एबल्ड थे। उनका एक हाथ कटा हुआ था और एक पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ था। एंड स्टिल ही वॉज वेरी हैप्पी। ही वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, ही वॉज लाफिंग और मोबाइल पे किसी के साथ वीडियो चैट कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा सर इस सिचुएशन में आप इतना खुश होना कैसे आप मुमकिन बना लेते हैं, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें तो शायद ही कोई इंसान इतना खुश रहता होगा। उसने बोला सर आपका नज़रिया अलग है। मैंने बोला बिल्कुल, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि आप इतना खुश कैसे हैं। तब उस जेंटलमैन ने बोला कि सर मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर रह चुका हूँ, मैं गोरखा रेजिमेंट में मेजर था। एक बार हमें किसी सर्च ऑपरेशन के लिए जाना था और कॉम्बिंग के दौरान मेरा पैर गलती से लैंडमाइन के ऊपर पड़ गया। उस एक्सीडेंट में मेरी जान जा सकती थी, लेकिन मैं बच गया। और मैं खुश इसलिए हूँ कि अगर मैं मर जाता तो आज मेरी जो 1.5 साल की बच्ची है वो अनाथ हो जाती। आज मैं उसके साथ हूँ। एक पैर नहीं तो क्या, एक हाथ नहीं तो क्या, मेरी बीवी और बच्चे तो मेरे साथ हैं। सो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसने ये नहीं सोचा कि आर्मी के 11 लाख जवानों में से सिर्फ मैं ही क्यों जिसका हाथ या पैर कटा। उसने ये सोचा कि थैंक यू ऊपर वाले, तूने मेरी जान तो बचाई। तो हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत लफड़े हो सकते हैं, बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत परेशानियां हो सकती है, लेकिन इन सब परेशानी के बीच में भी एक तो ऐसी चीज़ होगी जो आपको खुशी देती होगी। तो उस चीज़ के लिए ऊपर वाले का आभार प्रकट कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को जब आप अपनाएंगे तो ऊपर वाला भी आपके लिए एबंडेंस के द्वार खोल देगा।
तो ज्ञान का गुरु और विद गौरव के नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसी और भी मोटिवेशनल बातों के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। The Business Mentors, Business to Brand.